हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी स्टडीज फेयर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में देखा था हमने ओम का नियम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे चेक कर। श्रेणी क्रम संयोजन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, जब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 1 का दूसरा सिरा प्रतिरोध 2 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और प्रतिरोध 2 का दूसरा सिरा प्रतिरोध 3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब मान लेते हैं जैसे ये कोई विद्युत का परिपथ है, तो ये वाला जो है प्रतिरोध 1 है, प्रतिरोध 2 है और प्रतिरोध 3 है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि प्रतिरोध 1 का दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध 1 है तो इस प्रतिरोध 1 का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा। तो प्रतिरोध 1 का दूसरा सिरा प्रतिरोध 2 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और ये जो प्रतिरोध 2 है उसका दूसरा सिरा प्रतिरोध 3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो एक हम लोगों को क्या मिल जाती है, श्रेणी प्राप्त हो जाती है। श्रेणी मतलब सीरीज मिल जाती है। तो ऐसा जो संयोजन होता है इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसी में आगे देखेंगे कुल प्रतिरोध की गणना। तो उसके लिए कुल प्रतिरोध गणना करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोध 1 के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, ये अब इस डायग्राम में देखिए, ये जो प्रतिरोध पहला है उसके पहले सिरे और प्रतिरोध 3 के दूसरे सिरे दोनों के बीच आवश्यकता अनुसार सेल, स्विच व धारामापी जोड़ देते हैं। क्या क्या जोड़ देंगे, ये धारामापी, स्विच और सेल को जोड़ देते हैं। तो उससे एक परिपथ तैयार हो जाता है। और ये जो तीनों प्रतिरोध है, अलग अलग प्रतिरोध के वोल्ट को नापने के लिए, उसका विभव नापने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। तो ये हो गया उसका परिपथ का डायग्राम, श्रेणी क्रम में संयोजन। अब इसके आगे देखते हैं। चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस चित्र में तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा I है। अब इस कुंजी को लगाकर हम परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। तब समान विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित होगी। जब इस परिपथ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होगी, परंतु विभवांतर अलग अलग होगा। अब ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका सबका जो विभवांतर है वो सबका अलग अलग होगा। तो यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर क्या मान लेते हैं, V1, प्रतिरोध R2 का विभवांतर क्या मान लेते हैं, V2, और प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 है, तब ओम के नियम के अनुसार देखेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V = IR, जहां V क्या होता है, विभवांतर, I क्या होती है, धारा, और R प्रतिरोध। तो V1 पहला जो प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर क्या है, V1 है, और प्रतिरोध R2 का V2 है, और प्रतिरोध R3 का V3 है। तो V1 = क्या हो जाएगा, IR1, V2 = हो जाएगा IR2, और V3 = क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है। मतलब श्रेणी क्रम में कोई जब परिपथ जुड़ता है तो उसका कुल विभवांतर उसके प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है। तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। तो इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं और ये जो पहला है इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो IR = क्या हो जाएगा, IR1 + IR2 + IR3, क्योंकि
विभवांतर जो है प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का योग होता है। तो आई आर भी V1 से V1 इज इक्वल टू क्या होता है IR1, V2 इज इक्वल टू क्या होता है IR2 और V3 इज इक्वल टू क्या होता है IR3। तो अब इन दोनों को आई किस में से कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों में मैच करते हैं, तो ये आई और आई कैंसिल हो जाता है। तो क्या क्या बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।